अगर आपके पास कोई HTML की साइट है या फिर आपके पास कोई फिग्मा डिजाइन है या फिर आपके पास कोई क्लाइंट है जो अपनी स्टैटिक वेबसाइट को एलिमेंटर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा HTML को वर्डप्रेस कस्टम थीम के साथ कैसे एलिमेंटर कंपैटिबल बनाया जाता है। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn how to convert static और HTML site into Elementor. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि HTML to Elementor कन्वर्जन होता क्या है। जब किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं तो उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। अगर वही वेबसाइट वर्डप्रेस और एलिमेंटर में इंटीग्रेट हो जाए तो क्लाइंट या वेबसाइट ओनर बिना कोडिंग के पेजेस एडिट कर सकता है, टेक्स्ट चेंज कर सकता है, इमेजेस रिप्लेस कर सकता है। अगर वो नया सेक्शन ऐड करना चाहे तो आसानी से ऐड कर सकता है, और ये सब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। वाई डू वी नीड HTML टू एलिमेंटर? ईजी कंटेंट मैनेजमेंट। क्लाइंट अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज कर सकता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर्स। टाइम सेविंग। अगर किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक बार एलिमेंटर कंपैटिबल हो जाता है तो नए पेजेस ऐड करना इजी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। इन फ्यूचर अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो या फिर नए सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं, वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। क्लाइंट फ्रेंडली एक्सपीरियंस। हर क्लाइंट ये चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट खुद से मैनेज करे, इसलिए एलिमेंटर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लास्ट वीडियो में हमने एक वर्डप्रेस कस्टम थीम बनाई थी। आज एक HTML टेम्पलेट को उस वर्डप्रेस कस्टम थीम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम एलिमेंटर कंपैटिबल बनाएंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस देखने के लिए हम चलते हैं अपने सिस्टम पर। वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने एक वर्डप्रेस की कस्टम थीम बनाई थी। आज हम उसी थीम का यूज़ करेंगे। अभी उस कस्टम थीम के साथ कोई भी HTML का टेम्पलेट इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें अभी सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। मेरे पास एक HTML का टेम्पलेट है। हम उस HTML के टेम्पलेट को कस्टम थीम में कन्वर्ट करेंगे एंड एलिमेंटर का यूज़ करके वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करेंगे। हमने बस हेडर एंड फुटर पे फोकस करना है, बाकी का काम एलिमेंटर कर देगा। मैं अभी नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। नेटबीन्स का बेनिफिट यह है कि मैं वेबसाइट की सारी फाइल्स को एक साथ एक्सेस कर सकता हूँ, जिससे फाइल्स को अपडेट करना इजी हो जाता है। अब सबसे पहले हेडर एंड फुटर को बना लेते हैं। मेरे पास ये एक HTML का टेम्पलेट है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम चलते हैं इसके HTML वाले पार्ट में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ Notepad++ में। उसके बाद जो हमारा हेडर वाला पार्ट है उसको कट करके मैं इसको कट कर लेता हूँ, और जो हमारा header.php है उसके टॉप में इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा हेडर वाला पार्ट है उसको भी कट कर लेते हैं इस HTML वाले टेम्पलेट से। तो मैं कट कर लेता हूँ और इसको फुटर वाले पार्ट में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। एक है WP हेड। आप इसको हमेशा जहाँ पर भी हेड बंद होता है इसको वहीं पर यूज़ करो। यहाँ पर बंद हुआ, इसको यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्लासेस, तो आप ये बॉडी कंप्लीटली कॉपी कर सकते हो। इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जो बाकी चीज़ है जैसे हमारा लैंग्वेज है या ब्लॉग इन्फो है, इन सब को हमें यूज़ करने की कोई नीड्स नहीं है, तो आप इनको ईजिली रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है WP हेड का, WP फुटर। उसके बाद जितनी भी हमारी JS की फाइल्स हैं और CSS की फाइल्स हैं और जो भी इमेजेस हैं उनको लिंक करना पड़ेगा डायरेक्टरी के साथ। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एक PHP echo get template directory URI।
उसके बाद इसको आप क्लोज कर दो और ये स्लैश। अब इसको आप हर जगह पेस्ट कर दो जहाँ पर भी आपकी CSS की और JS की फाइल्स हैं और इमेजेस। चलते हैं हम हेडर में। हेडर में मोस्टली हमारी CSS की फाइल्स होती हैं, तो इनको भी लिंक कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारा लोगो है, लोगो को भी कर देते हैं। ये मेन्यू है, इसको बाद में डायनेमिक करेंगे हम। ओके, उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं ब्राउज़र पे। ये हमारी थीम है जो हमारी कस्टम डिफ़ॉल्ट थीम है। इसको रिलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर हमने अभी URL पेस्ट नहीं किया था तो ऐसा आता है। अभी आप यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने कोई भी होम पेज नहीं बनाया और उसको अभी असाइन नहीं किया है। तो चलते हैं हम इसके डैशबोर्ड में। WP एडमिन, इसके डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेते हैं और एक पेज बना लेते हैं होम के नाम से। ठीक है, इसको कर देता हूं मैं पब्लिश। उसके बाद इस होम को हम असाइन करेंगे मेन डायरेक्टरी पर। इसके लिए हम चलेंगे सेटिंग में, रीडिंग में। स्टैटिक पेज है हमारा होम पेज। आप इसको असाइन करो, सेव चेंजेस। अगर आप बाहर देखोगे तो जो हमारी पोस्ट थी वो अब नहीं दिखाई देंगी, अब ये ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज होने के बाद जो बॉडी वाला पार्ट है, ये वाला बिलो द मेन्यू, ये हम क्रिएट करेंगे एलिमेंटर में। अब हम क्रिएट कर लेते हैं बैनर वाला पार्ट। तो चलते हैं हम डैशबोर्ड में और सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं एलिमेंटर। मैंने पहले से ही एलिमेंटर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको एक्टिवेट करने के बाद मेरा एक और प्लगइन है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी HTML के टेम्पलेट को एलिमेंटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा HTML का टेम्पलेट है, ये हमारा स्लाइडर है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करो कि रिपीट क्या होता है। ये जो वाली डिव है ये रिपीट होती है। सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड में, इसको कर देते हैं स्किप और एक विजिट क्रिएट कर लेते हैं। जहां पर विजिट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख लेता हूं होम पेज स्लाइडर। इसके बाद आप इसको ऐड विजिट करो, यहाँ पर जाओ। उसके बाद आप इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद अगर आपका कोई सेक्शन रिपीट होता है, जैसे हमारा बैनर रिपीट होता है, उसके लिए आप आइटम एट्रीब्यूट में जाओ और इसको एक्टिवेट कर दो। उसके बाद ये हमारा HTML वाला पार्ट है, जो भी डिव आपकी रिपीट होती है उसको आप यहाँ पर पेस्ट करो। उसके बाद ये वाला पार्ट है और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद मेरे पास ये बचा, तो उसको जस्ट आप कट करो और फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये फर्स्ट वाला पुट आइटम्स इसको सिलेक्ट करो। उसके बाद ये हमारा पार्ट है, ये वाला, ये हमारा आइटम एट्रीब्यूट है। हमने यहाँ पर फील्ड्स असाइन करनी है। जैसे ये मेरा बैनर है, यहाँ पर इमेज है, हेडिंग है और सब हेडिंग है। तो हम क्रिएट करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं स्लाइडर हेडिंग के नाम से। अपडेट, इसके बाद क्रिएट कर लेते हैं
स्लाइडर सब हेडिंग, या फिर आप स्लाइडर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और यहाँ से हम फील्ड चेंज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं ऐड एट्रीब्यूट, उसके बाद कर लेते हैं बैनर इमेज, ऐड कर लेते हैं इमेज, इसके बाद चलते हैं हम HTML वाले पार्ट में। ये हमारा हेडिंग है, आप इसको यहाँ से हटाओ और ये हेडिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसके बाद ये मेरा सब हेडिंग वाला पार्ट है, ये टेक्स्ट है, तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो जो हमने एट्रीब्यूट बनाया उसके साथ। तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो बटन है उस पर हमने भी काम नहीं करना, आप उसको सेम तरीके से बना सकते हो। इसको करते हैं अपडेट, इसके बाद हम चलते हैं होम पेज पर और इसको एडिट कर लेते हैं एलिमेंटर में, एडिट पेज, के बाद एडिट विद एलिमेंटर। जो विजिट हमने बनाया है उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। मैं सबसे पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर होम पेज जो हमने विजिट बनाया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इसके ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, आप इस पर क्लिक करो, ऐड आइटम करो, हमारी हेडिंग है, सब हेडिंग है और हमारा स्लाइडर है। हेडिंग आप अभी टेस्टिंग के लिए कुछ भी रख सकते हो, लाइक डेवलपर टेस्टिंग। हेडिंग भी आप सेम रख सकते हो, टेस्टिंग। एंड बैनर में यूज कर लेता हूँ कोई भी इमेज, मेरे पास अभी नहीं है तो हम चलते हैं इसकी डायरेक्टरी में, इमेजेस में, और यहाँ से दो बैनर वाली इमेज पिक कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है। इनको मैं अपलोड कर देता हूँ डायरेक्टरी में, सॉरी मीडिया में। अब कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर सेकंड स्लाइडर के नाम से बना सकते हो, हेडिंग रख सकते हो, सेकंड स्लाइडर हेडिंग, सेम नाम से हम टेक्स्ट रख लेते हैं, सेकंड स्लाइडर टेक्स्ट, और इमेज हम यूज कर लेते हैं ये वाली। इसको अपडेट करते हैं, फ्रंट एंड पे इसको चेक करते हैं। ये जो हमारा हेडर का पार्ट है ये बनकर रेडी है, आप देख सकते हो 2 स्लाइड्स हैं, आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हो। एक चीज और, आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर गैप है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओ, सॉरी इसके लेआउट में चलते हैं और इसकी जो स्पेसिंग है, जो हमारी पैडिंग है वो 0 कर दो आप, पब्लिश। इसके बाद वो स्पेसिंग जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट है वो रिमूव हो जाएगी इजीली। तो ये हमारा बैनर बन के रेडी है। आप अगर चाहो तो इसमें और भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 जितनी भी आप यूज करना चाहते हो उतनी यूज कर सकते हो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बैनर का पार्ट कंप्लीट है। सो नाउ लेट्स क्रिएट द सेकंड सेक्शन। हमारे पास सेकंड सेक्शन ये है, हम इसको मान लेते हैं कि ये सर्विस वाला सेक्शन है। तो उसमें हमारे पास हेडिंग है, सब हेडिंग है, और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा रिपीट होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले विजिट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने बैनर के लिए किया था। विजिट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सो लेट्स क्रिएट अ विजिट एंड ऐड ए विजिट
I'm going to use service section. और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, इसको करते हैं एडिट। अब इस वाले सेक्शन में ये जो पार्ट है ये रिपीट होता है और ये जस्ट वन टाइम है। तो हम क्या करते हैं, इसको अनेबल करते हैं। उसके बाद ये हमारा HTML वाला पार्ट है, इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा पार्ट रिपीट होता है। ये हमारी रो है और उसके अंदर ये हमारा सेक्शन है जो रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को, इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब देखते हैं, ये रो है तो हमने इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, जिसको मैंने डाला सबसे फर्स्ट में। अब यहाँ पे ये डिव यहाँ बंद होती है, ये ओपन है, ये ओपन है और ये ओपन है। तो 3 डिव हमने क्लोज करनी है। ये कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद जो डेटा हमारा रिपीट होता है वो यहाँ तो होता है ये वाला। तो हमारे पास पुट आइटम 0, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इससे सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा आइटम एट्रीब्यूट है हमने यहाँ पर ये डिफाइन करना है। ये मेरा आइकन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है। अभी हम लर्न मोर पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप सेम पैटर्न से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं हम, इसको चेंज कर लेते हैं सर्विस आइकन, और इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं आइकन लाइब्रेरी में। उसके बाद इसको अपडेट। सेकंड हमारे पास हेडिंग और सब हेडिंग है, तो एक और क्रिएट कर लेते हैं सर्विस हेडिंग के नाम से। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड रहेगा, ऐड। उसके बाद एक और सर्विस टेक्स्ट के नाम से, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। हमारे पास ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं है तो आई थिंक इनपुट ही काम कर देगा टेक्स्ट। आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसको टेक्स्ट फील्ड ही यूज़ करूँगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा HTML वाला पार्ट है। यहाँ पर हमारा आता है हेडिंग, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और जो हमने आइटम क्रिएट किया एट्रीब्यूट, हमें यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले हमारा था सर्विस हेडिंग, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है, आई थिंक इसको रिमूव कर देते हैं, जस्ट पी रहने देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये पी है, इसकी जगह हमने लेना है सर्विस टेक्स्ट। इस पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये आइकन है, तो आइकन के लिए हमारे पास आइटम टाइटल है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ हमने नाम चेंज किया है इसका। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइटल ही है, तो इसकी जगह हम इसको चेंज कर लेते हैं। लेट्स से सर्विस आइकन, आइकन। इसको कर देते हैं अपडेट। हम चलते हैं यहाँ पर, और जो सर्विस आइकन है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये बीच का पार्ट जो आई में आता है। और हमारा सर्विस आइकन ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
हमारे पास एक मेन हेडिंग है और एक सब हेडिंग है, इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम चलेंगे सिंपली एट्रीब्यूट में। आइटम एट्रीब्यूट्स उसके लिए होता है जब कोई पार्ट रिपीट होता है। एट्रीब्यूट उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास जस्ट सिंगल है, सिंगल टेक्स्ट है या इमेज है या फिर हमारे पास टाइटल है, हेडिंग है, कुछ भी है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं सर्विस सेक्शन मेन हेडिंग। आप नाम कुछ भी रख सकते हो। एड एट्रीब्यूट नेक्स्ट सर्विस सेक्शन टेक्स्ट। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया है। उसके बाद चलते हैं HTML में। जो ये वाला हमारा हेडिंग है इसको आप रिमूव करो और जो हमने हेडिंग के लिए ये है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है, इसको रिमूव करो और हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद इस विजिट को करो आप अपडेट। अपडेट करने के बाद चलते हैं होम पेज पर। इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। इट्स लोडिंग। हम क्लिक करेंगे ऐड पर। उसके बाद एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम प्लस पर और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वो विजिट जो हमने अभी बनाया है सर्विस सेक्शन के नाम से। ये रहा सर्विस सेक्शन। आप इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जो हमारी मेन हेडिंग वो ये है, सब हेडिंग है वो ये है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मेन हेडिंग और ये हमारी सब हेडिंग। मेन हेडिंग और सब हेडिंग आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे आइटम्स हैं। आप क्लिक करो, टाइटल है हमारा, आइकन है, सब हेडिंग और टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हमारा आइकन आता है। आप यहाँ पर जाओ, आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हो फिलहाल के लिए। लेट्स से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कर सकते हैं हम। इंसर्ट। उसके बाद मेरी सर्विस की हेडिंग है। लेट्स से मेरी ये हेडिंग है आर्किटेक्चर वाली, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। इसको मैं ये वाला एंड डाल देते हैं। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट इसका, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास आइकन भी है और हमारे पास ये टेक्स्ट भी है और हेडिंग भी है। सेम हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो। अभी हमारे पास आइकन ऐसा आ रहा है। आप इसको एक बार पब्लिश करो। पब्लिश करने के बाद आप फ्रंट एंड पर जाओ, यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम। इसको लोड होने देते हैं। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी आईडी है या क्लास है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमने विजिट क्रिएट किया है। ये HTML है, ये हमारा आइकन है और आइकन के लिए हम यूज़ करते हैं ये आई। तो सिंपली यहाँ पर आई है और जो ये इसको X करके ये क्लास है यहाँ पे डालना है। इसको कर देते हैं अपडेट। अब चेक करते हैं फ्रंट एंड पे। अभी हमारा आइकन आया, हमारी हेडिंग और सब हेडिंग, उसी बेस पर हम हमारे पास सेकंड सर्विस है, हम वो डाल सकते हैं। ये वाली है, ये हमारे पास है कंसल्टेंट एंड प्रेपरेशन।
इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जो हमारा आइटम बना यहाँ पर सेम यहाँ पर डाल दो और सेम यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर आप चूज कर लो कोई भी आइकन, लेट्स से दिस वन। ओके, इसकी हेडिंग हमारे पास आई थिंक सेम ही है सबके लिए, तो मैं यही कॉपी कर देता हूँ। सेम है, सेकंड क्रिएट हो गया हमारे पास ये वाला। इसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं 4 बनाने के लिए, या आप कुछ नया ऐड कर सकते हो। नया ऐड मतलब आप नई सर्विस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइजेशन, इसको आप ऐड करो। यहाँ पर आइकन चूज कर लेते हैं कोई भी। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट तो सेम ही है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ सर्विस है उसको क्रिएट कर देते हैं। ये सेम यहाँ पर हम आइकन चूज कर लेते हैं डायमंड के, एंड डिस्क्रिप्शन हमारे पास सेम ही है सारे सर्विसेज का। इसके बाद आप इसको अपडेट करो और फ्रंट एंड पर चेक करो। ये हमारा सेक्शन बनकर रेडी है। ये हमारा 2 लाइन में है। यहाँ पर आप इसमें BR कर सकते हो या फिर आप इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर BR लगा सकते हो या इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो। ये ऐसा ही आ जाएगा जैसा यहाँ पर है। उसके बाद ये हमारी सर्विसेज हैं, आप और भी सर्विसेज ऐड कर सकते हो एज पर योर नीड्स। तो हमारा सेकंड सेक्शन बनकर रेडी है। हम चलते हैं थर्ड वाले सेक्शन पर, इस वाले पर। नाउ लेट्स क्रिएट द थर्ड सेक्शन। हमारे पास थर्ड सेक्शन ये है, ये बहुत इजी है। यहाँ पर जस्ट एक इमेज है, हेडिंग है और सब हेडिंग है। तो चलते हैं विजिट वाले पार्ट में, बैक टू विजिट लिस्ट। अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं विजिट, ऐड विजिट, लेट्स से सेक्शन 3, ऐड विजिट। इसके बाद इसको एडिट करते हैं और जो हमारी HTML है वो यूज कर लेते हैं। ये सेक्शन है, इसको कॉपी एंड पेस्ट हियर। चलते हैं हम एट्रीब्यूट में। हमारे पास है एक इमेज है, तो हम करते हैं एक इमेज है तो हम यूज कर लेते हैं इमेज, और जो इसकी ये हेडिंग है, सॉरी इसकी जो API है वो चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 3। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इमेज, ये हमारी इमेज है, ऐड एट्रीब्यूट। उसके बाद हेडिंग 3, ऐड एट्रीब्यूट, और एक हमारे पास है टेक्स्ट। और हम यूज कर लेते हैं इसके लिए एडिटर, ऐड एट्रीब्यूट। चलते हैं इसकी HTML में, जो हमारी हेडिंग है उसको रिप्लेस कर देते हैं हेडिंग से। ये हमारा टेक्स्ट है, इसको पूरा रिप्लेस कर देते हैं टेक्स्ट के साथ, और ये हमारी इमेज है यहाँ पर, इसको चेंज कर लेते हैं इमेज के साथ। ये बनकर रेडी है। इसको करते हैं अपडेट। चलते हैं होम पेज पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो अभी हमने विजिट बनाया उसको सर्च कर लेते हैं। इसको
यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग डाल देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, तो यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट डाल देते हैं। इमेज अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी है, इमेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से ये यूज़ कर लेते हैं। इमेज है हमारे पास, हेडिंग है, सब हेडिंग है। इसको करते हैं पब्लिश और चलते हैं होम पेज पर। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो हमारा थर्ड सेक्शन बनकर रेडी है। नाउ लेट्स क्रिएट द फोर्थ सेक्शन। हमारे पास फोर्थ सेक्शन ये है, ये भी सेम है, इमेज, हेडिंग और सब हेडिंग। सबसे पहले एक विजिट क्रिएट कर लेते हैं, सेक्शन 4, ऐड विजिट। इसके बाद इसको एडिट कर लेते हैं और एडिट करने के बाद जो हमारी HTML है उसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट हियर। ये हमारा एट्रीब्यूट है। सबसे पहले हमारे पास है इमेज, इसको चेंज कर लेते हैं _4 एंड इमेज। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास है हेडिंग 4। हेडिंग को हम टेक्स्ट में ही रहने देते हैं। ऐड एक हमारे पास है टेक्स्ट, इसको कर लेते हैं _4 और यूज कर लेते हैं एडिटर, ऐड एट्रीब्यूट। इसके बाद चलते हैं HTML में। इसके बाद चलते हैं HTML में। यहाँ पर ये मेरी हेडिंग है, इसको रिमूव कर देता हूँ और इससे रिप्लेस कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट है, इसको रिमूव कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमारी इमेज है, इसको रिमूव करते हैं और जो हमारी इमेज है इसको इंसर्ट करते हैं। अपडेट जो होम पेज है उसको हम एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सेक्शन बना लेते हैं, इस सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर वो विजिट सर्च कर लेते हैं। सेक्शन 4, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमारी इमेज है, ये इमेज यूज़ कर लेते हैं और इसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम फ्रंट एंड पे, होम पेज पर, इसको रीलोड करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा थर्ड सेक्शन भी बनकर रेडी है। ये साइड में गैप है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेआउट होता है, ये हमारा लेआउट है, ये स्पेसिंग है और यहाँ पर जाकर आप पैडिंग को 0 कर दो, पब्लिश। जो ये ब्लैंक स्पेस है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ सेक्शन बनकर रेडी है, जैसा हमारे पास HTML की थीम में है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। नाउ लेट्स क्रिएट द नेक्स्ट सेक्शन। सो नाउ लेट्स क्रिएट द टीम सेक्शन। सबसे पहले एक विजिट बना लेते हैं, आर टीम मेंबर्स, ऐड विजिट। इसको एडिट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि टीम मेंबर्स रिपीट होते हैं तो इसके लिए हम आइटम एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं।
अब चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट रिपीट होता है। अब ये हमारा पार्ट रिपीट होता है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर। उसके बाद जो पार्ट बचा उसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है। यहाँ पे क्लोज होता है, तो हमने ये क्लोजिंग पार्ट उठा लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पार्ट रिपीट होता है ये फर्स्ट वन में जाएगा, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो। उसके बाद चलते हैं आइटम एट्रीब्यूट्स में। अब यहाँ पर हमने वो सब चीज़ डिफाइन करनी है जो हमारे पास है। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास एक इमेज है, तो क्रिएट करते हैं इमेज। इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेम। इसके बाद हमारे पास है बायो। ठीक है, ऐड एट्रीब्यूट। इसके बाद हमारे पास पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास ईमेल, फोन एंड एक्सपीरियंस। ईमेल, फोन, एक्सपीरियंस। अब चलते हैं HTML में। ये हमारी इमेज है, तो इसको हम इमेज से रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। ये हमारा नेम है। ये हमारी बायो है। ये हमारी पोजीशन है। ये ईमेल है, फोन नंबर, एक्सपीरियंस। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें, एक हमारी मेन हेडिंग है और एक डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हम चलते हैं एट्रीब्यूट पे। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हेडिंग, लेट्स से 5th, ऐड एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट। इसके बाद HTML में चलते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग वाला जो पार्ट है सिलेक्ट करना है, ये वाला, और ये डिस्क्रिप्शन वाला है। इसको करते हैं अपडेट। इसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं और उस विजिट को सर्च कर लेते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद जो हमारी मेन हेडिंग है वो यूज करेंगे यहाँ पर। ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको यहाँ पर डालते हैं। ये आइटम्स यूज करके हम यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स ऐड करेंगे। ये हमारा टाइटल है, इमेज, नेम। टाइटल आपका आपके जो टीम मेंबर है उसके नाम से हो सकता है। लेट्स से दिस वन एंड दिस वन। ये हमारी इमेज है। यहाँ पर हम सारी की सारी जितनी भी इमेजेस है वो यूज कर लेते हैं, वो अपलोड कर लेते हैं एक बार में। 1 2 3 4 उनको अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अजय प्रताप है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बायो में हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। इसको यूज कर लेते हैं।
पोजीशन हमारी लेट्स से जोहो डेवलपर, ईमेल आईडी अजय प्रताप @gmail.com, फ़ोन नंबर 1234567891 आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एक्सपीरियंस 12 इयर्स। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर विजिबल हो चुका है। सेम तरीके से आप जो नेक्स्ट टीम मेंबर से उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी डुप्लीकेट कर देता हूँ और जस्ट एक इमेज चेंज कर देता हूँ। ये इमेज है, मैं यहाँ पर प्रशांत इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर ये यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये वाली यूज कर लेता हूँ इमेज। इसको करते हैं पब्लिश और इसका जो फ्रंट पेज है इसको रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे टीम मेंबर्स का जो सेक्शन है वो बनकर रेडी है। आप ये जो टेक्स्ट है इजीली चेंज कर सकते हो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एडिटेबल सेक्शंस हैं। जैसे ये नेम चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट करते हैं तो ये फ्रंट एंड पे इजीली अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रशांत रावत। आप ये बायो चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि ये सारा का सारा एडिटेबल है, आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो जो हमारा टीम वाला पार्ट है वो बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम काम करते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे। ये हमारा न्यूज़ वाला सेक्शन है। इसके लिए हम सबसे पहले एक विजिट बना लेते हैं। बैक टू द विजिट लिस्ट, ऐड विजिट, न्यूज़, ऐड विजिट। इसके बाद इसको हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हमारे पास जो HTML है वहाँ पर चलते हैं। जो HTML का पार्ट रिपीट होता है उसको अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले काम करते हैं सेक्शंस पे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इसका क्लोजिंग एरिया, सिर्फ सेक्शन है। Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं एट्रीब्यूट में, हेडिंग। ये हमारा लास्ट का सेक्शन है तो 6। इसके बाद टेक्स्ट, चलते हैं HTML में और इसको चेंज कर देते हैं। हेडिंग को हेडिंग के साथ और टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ। ठीक है, इसको करते हैं अपडेट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। प्लस सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर और उस विजिट को सर्च कर लेते हैं। न्यूज़, ड्रैग एंड ड्रॉप। हमारे पास ये हेडिंग है और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये दोनों विजिबल हो चुके हैं यहाँ पर। इसको करते हैं पब्लिश, चेक करते हैं होम पेज को, रीलोड। ये सेक्शन विजिबल हो चुका है हमारे पास। अब जो हमारी न्यूज़ है इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम इसका एक शॉर्ट कोड यूज़ करें और उसको एलिमेंटर में यूज़ करें। उसके लिए मैंने क्या किया, जो ये पार्ट रिपीट होता है इसको मैंने कॉपी किया और मैं ChatGPT पर गया और यहाँ पर लिखा क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट शॉर्ट कोड फॉर दिस HTML। अब जो HTML का पार्ट था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसने मुझे ये कोड दिया बना के। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली कॉपी और इसकी जो फंक्शन की फाइल है यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे।
यहाँ पे कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। और जो हमारे पास शॉर्ट कोड है ये है, आप इसको कॉपी करो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, सेक्शन क्रिएट करो। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप शॉर्ट कोड यूज करो या आप HTML यूज करो। शॉर्ट कोड आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ये शॉर्ट कोड, इसको उठाओ और यहाँ पर जो कोड है वो पेस्ट कर दो, पब्लिश। इससे होगा क्या, जो आपकी ग्रिड है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, क्योंकि उसका रीज़न है जो हमारी HTML है इसमें हमारे पास ये कंटेनर और ये रो है, क्योंकि हमने अभी तक यूज़ नहीं करी है। आपके पास लेआउट आ जाएगा लेकिन प्रॉपर नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम यूज़ करेंगे HTML, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये है इसको आप कॉपी करो, इसके टॉप पर पेस्ट कर दो यहाँ पर। और हमारी जो दो क्लोजिंग डिव है आप उनको यूज़ करो यहाँ पर। उसके बाद आप इसको पब्लिश करो। पब्लिश करने के बाद होम पेज को रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हो हमारा न्यूज़ वाला सेक्शन बनकर रेडी है। अभी हमारे पास दो न्यूज़ हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट में चलते हैं, अभी हमारे पास दो हैं, हम एक और बना लेते हैं, ऐड पोस्ट। लेट्स सी टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अब इमेज यूज कर लेते हैं, फीचर्ड इमेज से ये वाली यूज कर लेते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ये डाल लेते हैं। इसके बाद इसको पब्लिश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बनकर पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ऐसा है, लेकिन हमारे न्यूज़ वाले सेक्शन का बैकग्राउंड वाइट है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाकर इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर वो कलर आप यहाँ पर आराम से डाल सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली सेम कलर यहाँ पर उठा लेगा। हमने एलिमेंटर का यूज़ करके विजिट बनाकर इस वेबसाइट का एक कंप्लीट पेज बनाया, होम पेज। आप सेम पैटर्न फॉलो करके जितने भी पेजेस हैं वो इजीली बना सकते हो। आपको CSS यूज़ करने की लोड नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, इस वाले तरीके से। तो होपफुली यू एंजॉयड हाउ टू क्रिएट HTML टू एलिमेंटर वेबसाइट। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।